Hello students, welcome back. So after studying radioactive disintegration का लॉ, हमें ये बात पता चल गई कि कितने टाइम के बाद हमारे पास कितने एटम्स बचेंगे. स्टार्टिंग विद n0, अगर मेरे पास स्टार्टिंग में n0 एटम्स है, ओके, इनिशियली, तो t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, मेरे पास कितने एटम्स, रेडियोएक्टिव एटम्स एक्टिवली बचेंगे, उसका फॉर्मूला हमने ढूंढा. n is equal to n0 e raised to minus lambda t. तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे कि भाई t टाइम के बाद हमारे पास कितने एटम्स बचेंगे. स्टार्टिंग विद n0, t टाइम के बाद हमारे पास कितने एटम्स बचेंगे, उसका फॉर्मूला n is equal to n0 e raised to minus lambda t. बराबर है ना. बच्चों सोचो, हाफ एटम्स लाने के लिए, मतलब n0 का आधा एटम्स लाने के लिए कितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ. बेसिकली हाफ लाइफ का फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है. डेरिवेशन भी इजी है और इंपॉर्टेंट भी है. जैसे कि मैंने बोला कि n0 एटम्स को डिसइंटीग्रेट होने को कितना टाइम लगेगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पूरा डीके होने को कितना टाइम लगने वाला नहीं बता सकते. पर आधा डीके होने को कितना टाइम लगता है वो तो बता सकते हैं, ठीक है ना. और उससे हम फुल लाइफ कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. ठीक है, तो पहला आधा डिसइंटीग्रेट होने को कितना टाइम लगता है वो चेक करते हैं. तो आधा एटम्स, हाफ एटम्स डिसइंटीग्रेट होने को जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. So basically half life is a time taken by the atoms to disintegrate half its value. Okay, मतलब हाफ लाइफ का सिंबल अगर मैं t हाफ पकड़ रहा हूँ, हाफ ऐसा कंसीडर कर, तो हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे n0/2. इनिशियली n0 है, हाफ लाइफ तक कितने बचेंगे n0/2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो n0/2 is equal to n0 e raised to minus lambda t. बच्चा ये n0 n0 कैंसिल हो गया. इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. बराबर है. रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा. इसको एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो log of 2 is equal to lambda t. log 2 to the base e. इतना तामझाम नहीं करना है तो सीधा आप ln लिख दो. इसका मतलब log टू द बेस e होता है. फिर इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, क्योंकि अभी आपको वैल्यू चाहिए. वैल्यू चाहिए तो लॉग बुक में देखना पड़ेगा. लॉग बुक जो होता है हमारा बेस 10 होता है, याद करो. लॉग बुक जो होता है वो बेस 10 की वैल्यू बताता है, बेस e की वैल्यू नहीं बताता है. तो log ऑफ 2 टू द बेस e, इसको log ऑफ 2 टू द बेस 10 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2.303. किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2.303 into log of 2 to the base 10 is equal to lambda. ये t हाफ यहां पे डाल देंगे. ओके, ये t हाफ है. ओके, तो ये t हाफ हो गया. तो 2.303 into log 2 का वैल्यू आप लॉग टेबल से देख सकते हो, डायरेक्टली याद रखो. 0.3010 is equal to lambda t half. तो बच्चा t हाफ की वैल्यू क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.693 आएगा अपॉन लैम्डा. ये हाफ लाइफ का डेरिवेशन होगा. सिंपल है. इनिशियली एटम मेरे पास कितने थे n0. इनिशियल एटम्स मेरे पास कितने थे n0. उसको हाफ डिसइंटीग्रेट होने को जो टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ बोलते हैं. तो उसको आधा डिसइंटीग्रेट होने को कितना टाइम लगेगा से t हाफ. तो जब मैं t की वैल्यू t हाफ डालूंगा तो n की वैल्यू n0/2 डालूंगा. सिंपल कैलकुलेशन है. n0 n0 कैंसिल, उल्टा कर दिया, 2 ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. दोनों बाजू log ले लिया टू द बेस e. इसको सॉल्व करने के लिए log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया. कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.303. ये आपने पहले भी पढ़ा रहेगा, कभी नहीं पढ़ा रहेगा इट्स ओके. तो log टू द बेस e को मैंने बेस 10 में कन्वर्ट किया. अभी आप इसको log टेबल से देखो, ये वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. तो ये t हाफ वैल्यू है. तो इतने टाइम में, मतलब सोचो, फॉर एग्जांपल लेते हैं 10 डेज में n0 की वैल्यू n0/2 होगी. तो ये 10 डेज क्या हाफ लाइफ है. जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि भाई 10 डेज में वैल्यू आधी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट 10 डेज में 0 हो जाएगा. ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट
ये याद रखो, मतलब हाफ लाइफ मतलब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ पे जाने को 10 दिन लगे तो पूरा खत्म होने को 20 दिन लगेगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट हाफ होने के लिए मतलब n0/4 इसका नेक्स्ट हाफ होने के लिए फिर से 10 डेज लगेंगे। तो हमें काउंट करना है कि 0 होने तक ऐसे कितने हाफ लाइफ है, हाउ मेनी हाफ लाइफ आर देयर। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो बच्चों। n0 इनिशियली मेरे पास n0 थी, चलो वैल्यू ले लेता हूं। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 100 एटम्स है तो 100 का 50 होने के लिए अगर मुझे 5 डेज लग रहे, कितने दिन लग रहे बच्चों, 5 दिन, तो इसका हाफ होने के लिए फिर से 5 डेज लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? 0 होने के लिए नहीं, उसका हाफ होने के लिए, क्योंकि ऑलवेज रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, कि भाई उस इंस्टेंट में कितने प्रेजेंट है उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पूरा 0 होने तक, इसमें कितने हाफ लाइफ से चेक करना है, इतना पूरा 0 होने तक मैं डॉट 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 डालता हूं 0 होने तक, या फिर ये ऐसे डॉट 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 डाल देगा कितना 0 होने तक, कितने हाफ लाइफ है मुझे सिर्फ इतना काउंट करना है। अगर मुझे पता चल गया, चलो अगर मुझे पता चल गया कि 8 हाफ लाइफ है, ये पूरे इसमें 8 हाफ लाइफ है, तो उसकी फुल लाइफ कितनी हो जाएगी, एक हाफ लाइफ की वैल्यू 10 है, और इस पूरे इसमें 8 हाफ लाइफ से अगर मैं ये कैलकुलेट कर लिया तो टोटल लाइफ कितनी हो जाएगी, 80 डेज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80 डेज। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक बार आपको हाफ लाइफ मिल गया तो हाफ लाइफ मिलने के बाद वो पूरे जर्नी में और पूरे वो एटम्स में और जो भी वो आपको जो सैंपल दिया उस सैंपल में कितने हाफ लाइफ को चेक करना है, उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे सिंपल चीजें हैं। हाफ लाइफ प्रोडक्शन 2 मार्क के लिए फुल स्कोप है, आपको बेस्ट मार्क्स स्कोर करने का। प्रैक्टिस करो अच्छे से और फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि सम सॉल्व करने वाले फॉर्मूला लगेगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।